अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा लेसन है वो सूरह फलक है। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आप देख सकते हैं वर्स नंबर 1 में क़ाफ़ को हैवीली पढ़ना है, लाम से मिलाना है और क़ाफ़ के लिए होंठों को सही गोल करना है। कुल इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अऊज़ु हमज़ा और आइन में फ़र्क वाज़े करते हुए पढ़ना है ये, ठीक है। इसको आऊज़ु नहीं पढ़ना या आऊज़ु नहीं पढ़ना, ठीक है। अऊज़ु और आ को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, ओके। माउथ को ज़्यादा ओपन नहीं करना। अऊज़ु और ज़ाल का जो मखरज है वो टिप ऑफ द टंग या ज़ुबान की नोक जब ऊपर के दांतों के किनारों से लगती है तो ज़ाल अदा होता है। तो इसको ज़ा की साउंड सीटी की तरह नहीं लाना, दूसरा जो ज़ा होता है वैसा नहीं, ठीक है। इसको ज़ाल ज़ाल इस तरह की इसकी साउंड होगी, ओके। आऊज़ु। फिर बी के लिए जो है कसरा को शार्प करना है, रॉ को हैवी पढ़ना है, रॉ को फिर बा से मिलाना है, बी रॉ बी। फिर बा के नीचे कसरा है उसको बे नहीं पढ़ना, बी पढ़ना है, ठीक है। और उस बा की कसरा को फिर लाम साकिन जो है नेक्स्ट वर्ड में उससे मिलाना है, बी रॉ बिल। फिर फ़ा पे एक हरकत है, लाम पे एक हरकत है, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे फ़लक़। क़ाफ़ जो है हैवी लेटर एंड पर आपने क़ाफ़ पे जब साकिन किया तो ये भी अपनी डायरी में लिख ले कि क़ाफ़ उन 5 लेटर्स में से है। जब आप उस पर स्टॉप करते हैं या उस पर सुकून आ जाता है ना तो उस पर कलकला होगा। कलकला का मतलब होता है बाउंस, आपकी आवाज़ जो है पलट के आएगी वापस, ठीक है। एको जैसे जैसे बॉल को बाउंस करते हैं ना उस तरीके से। तो ये क़ाफ़ पे आप देखें इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे फ़लक़, ठीक है। फ़लक़ फ़लक़। तो जैसे ही मैंने क़ाफ़ पे स्टॉप किया तो मेरी जैसे एक पलटने की आवाज़ आई है, तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एनालिसिस थी। अब आप ये कारी की रिसाइटेशन में सुन लें। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है, तो ये कारी की रिसाइटेशन में थी और आप इसको रिवाइंड करके बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि आपने परफेक्टली सब पॉइंट्स पर इम्प्लीमेंट किया तो आप नेक्स्ट वर्स पे अब हम मूव ऑन होते हैं। इसमें वर्स नंबर 2 में मीम को नून से मिलाना है, मिन, ठीक है। और नून की आवाज़ को छुपाना है, जैसे कि मैंने आपको सूरह नास में भी बताया था। यही सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आए थे। तो यहाँ नून साकिन के बाद शीन है तो इख्फा होगा, यानी कि आपने नून की साउंड को हाइड करना है। तो इख्फा के लिए सर्टेन लेटर्स आते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद, वो आप नोट डाउन कर ले। फ़िलहाल नून साकिन के बाद शीन आया तो आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, मिन शर्री, ठीक है। मिन नहीं पढ़ना, नाक में आवाज़ को थोड़ी देर छुपाना है, ठीक है। उस तरीके से पढ़ेंगे मिन शर्री। फिर शीन को शी फतहा को रॉ से मिलाना है, ठीक है। शर्री, रॉ पे थोड़ा प्रेशर डाल के फिर रॉ की कसरा पढ़नी है, ठीक है। मिन शर्री, शर्रे नहीं पढ़ना, ठीक है। कसरा को मजहूल नहीं करना, कसरा को शार्प पढ़ना है। फिर मीम पे फतहा है और साथ में अलिफ मद्दा है तो इसको 2 काउंट्स लंबा करना है, मा, इस तरीके से। फिर खौ को थोड़ा हैवी पढ़ना है, खा नहीं पढ़ना, खा नहीं पढ़ना, खौ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको खौ पढ़ना है, इसमें खराश भी वाज़े हो। और फिर लाम को पे जो है फतहा पढ़ेंगे एक हरकत। ध्यान रखिए जो हरकत है इनको लंबा नहीं करना, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और मद जो है मद लेटर्स उनको ड्रॉप नहीं करना, उनको 2 काउंट्स पूरा करना है। तो इसमें हम खलक जब पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे खलक। अगेन क़ाफ़ साकिन आ रहा है ना, तो इस पर भी क्या कहते हैं, हम जब स्टॉप करेंगे तो कलकला करेंगे, यानी कि हमारी वॉइस बाउंस बैक होगी, पलट कर वापस आएगी, खलक, ठीक है। तो ये एनालिसिस थी वर्स नंबर 2 की। आप इसको कारी की रिसाइटेशन में सुन लें। मिन शर्रि मा खलक। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करें वर्ड्स को जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन इतना ही था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।